बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी एक्सरसाइज है वो एफएससी पार्ट 1 है। एक्सरसाइज जो मेरी है वो है 11.2। ठीक है, इसमें उसने कहा हुआ है कि ड्रॉ द टेबल। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है, टेबल भी ड्रॉ करना है और उसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उसने क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो आपने y एक्सिस के ऊपर वो ग्राफ बनाना है और जो इक्वेशन आपको मिली है वो मिली है माइनस साइन एक्स। ठीक है, और जो x बिलोंग कर रहा है वो -2 से पाई तक, 2 तक। तो अब स्टूडेंट इसके क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर एंगल होता है हमारे पास 0, उसके बाद 90, फिर 180, फिर 270। जब सर्कल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आके ख़त्म होता है तो फिर वो एंगल क्या बन जाता है 360। ठीक है, और 360 अगर इसे रेडियन में लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, एक तो 0, दूसरा 2 पाई, पाई/2 पाई, और ये 3 पाई/2। ठीक है, अब उसने कंडीशन जो दी हुई है, उसने कहा है कि आपने ग्राफ लेके जाना है -360 से लेकर प्लस का जो 360 होता है वहां तक आपने एंगल को लेके जाना है। ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ भी जाना है और नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी जाना है। ठीक है, ये टेबल मैंने पहले से बनाया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाया है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपकी अपनी मर्जी है, जितना मर्जी इसमें वक्फा रखें। ठीक है, यहाँ पर मैंने 30 का वक्फा रखा, आप लोग 60 का भी वक्फा रख सकते हो। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। लास्ट पर आपका जो खत्म होना चाहिए स्टूडेंट, वो आपका 360 पर आकर खत्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 30 का वक्फा रखा, आप लोग की अपनी मर्जी है, आप जितने का मर्जी रख ले, लेकिन लास्ट पे आके आपका 360 लाजमी आए। तो 0 से स्टार्ट हुई हूँ, उसके बाद 30 में दोबारा 30 ऐड किए तो कितना हो गया 60 में 30 ऐड किए 90 में दोबारा 30 ऐड किए 120 में 30 ऐड किए तो 150 आ गए। इसी तरीके से जो है वो आगे 30 ऐड करते गए तो कहाँ तक आया हमारे पास आंसर 360 तक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाले जो एंगल है ये तो मैंने पॉजिटिव एक्सिस के बता दी। अब इसी तरह से आपने ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी जाना है। ठीक है, 0, -30, -60, -90, -120, -150, -180 एंड अप सो ऑन। कहाँ तक जाना आपने -360 तक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सबसे पहले क्या लिखे हैं मैंने, एंगल लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो ऊपर वाले ये जो लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, एंगल लिखे हैं। जो उसने कहा था कि आपने 2 पाई से -2 पाई तक जाना है तो वो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिए, एंगल लिखे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला टेबल है, नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वो इस तरह से है कि उसने जो कीमत पूछी हुई वो पूछी हुई माइनस साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से ये जो आंसर निकलने हैं आपके पास, ये असल में इस y के आंसर निकलने हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इस माइनस को नहीं देखना। ठीक है, माइनस को आप लोग बाद में मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी साइन एक्स की जगह सबसे पहले क्या आपने दर्ज करना है 0 और उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर दोबारा y इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे करना है, साइन प्रेस करना है और फिर क्या लिखना है 30 लिखना है और इक्वल आपके पास आंसर क्या आएगा 0.5। फिर दोबारा साइन 60। ठीक है, ये वाले एंगल दर्ज कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ गया 0.87। ठीक है, कैलकुलेटर पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, साइन लिखना है, 0 लिखना है, आंसर क्या आएगा 0। फिर साइन लिखना है, साइन का जो बटन है वो प्रेस करना है, 30 लिखना है, आंसर क्या आ जाएगा 0.5। फिर साइन लिखना है, साइन का बटन प्रेस करना है और 60 लिखना है और क्या आंसर आएगा 0.87। इसी तरह से आपने ये आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, साइन आपने 90 लिखना है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पर 1 आ जाएगा। साइन 120 लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.87। इसी तरीके से ये सारे आंसर आएंगे और ये है पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर पॉजिटिव आया, लेकिन कैलकुलेटर जो है यहाँ पे आंसर इसका नेगेटिव देगा। वो क्यों देगा, क्योंकि 180 तक इस वाले में क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में साइन की कीमत स्टूडेंट पॉजिटिव होती है। ठीक है, इधर भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन जब वो 180 से आगे आएगा तो इन दोनों में
साइन की कीमत क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेंट में अगर जाना भी होगा तो वैसे नेगेटिव होती है, लेकिन कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर देगा। यहाँ पर जब आप साइन 210 लिखोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -0.5। ठीक है, फिर 240 लिखेंगे साइन, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0.87 माइनस का। इसी तरीके से ये सारा आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था ना पॉजिटिव साइड का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नेगेटिव साइड वाले हैं ये आपने किस तरह से लिखने हैं। तो स्टूडेंट, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने साइन माइनस का अभी नहीं रखना। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग साइन जो है वो नेगेटिव रख सकते हैं, सॉरी पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन आपने नेगेटिव का नहीं रखना। क्योंकि अगर नेगेटिव का रख भी दिया तो ये जो ऊपर माइनस वगैरह आ रहे हैं तो नीचे आके इस माइनस ने प्लस में या प्लस ने माइनस में चेंज होना है। ठीक है, वो डायरेक्ट करेंगे तो मिस्टेक इसमें हो जाएगी। तो उससे बेहतर यही है, आप पहले पॉजिटिव वाला निकालो, फिर बाद में उसे क्या कर दो, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप दोबारा लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन -30। कैलकुलेटर पे लिखना है ऐसे। ठीक है, साइन वाला बटन प्रेस करना है, ब्रैकेट डालनी है, फिर आपने क्या लिखना है, -30। तो आपका जो कैलकुलेटर पे आंसर आएगा वो आएगा 0.5। ठीक है, इसी तरह से आगे साइन -60 लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.87, क्योंकि इसके एंगल में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो यहाँ से देखें, साइन का आपने बटन प्रेस करना, उसमें -30 लिखोगे तो -0.5, इसी तरीके से 0.87 माइनस का -90, आंसर क्या आ जाएगा, -1। यहाँ तक आंसर आपके माइनस में आएंगे। ठीक है, आगे ये जो -210 है, जब आप लोग कैलकुलेटर पे लिखोगे स्टूडेंट साइन -210, तो उसका आंसर आपका 0.5 आएगा। ठीक है, वो क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आ चुके हो। ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी साइन नेगेटिव ही होता है, तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव दोनों आपस में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि ये कभी माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस प्लस माइनस हो रही है, क्या हो रहा है। आपने सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है, और कैलकुलेटर जो आंसर देगा आपने यहाँ पर लिखते जाना है। -210 लिखना है साइन 0.5, फिर -240 लिखना है 0.87, माइनस साइन -270 लिखोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ तक आप लोग करेंगे। तो ये वाला जो आपने ये सेकेंड वाला जो खाना आपने बनाया, ये किसका बनाया है, साइन एक्स का। ठीक है, अब देखें कि उसने रकम में क्या पूछा हुआ है। क्या रकम में उसने y इज इक्वल टू साइन एक्स पूछा है, नहीं, उसने रकम में पूछा हुआ है y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो हमने अभी ये पूछा हुआ था, हमने अभी सिर्फ इतना इतना आंसर निकाला हुआ है। ये जो पीछे माइनस है ना, ये अभी रहता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो ऊपर वाली रकम में जो आंसर आया हुआ है ना, इससे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना। इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का नीचे का क्या बन जाना है, माइनस का। ये प्लस का है, नीचे माइनस का, ये भी प्लस का, नीचे माइनस का, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये वाला हमारे पास माइनस का है। जब इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट माइनस माइनस क्या बन जाना है, प्लस। ठीक है, यानी यहाँ पर इस वाले खाने में जो माइनस वाले हैं नीचे आपने वो प्लस वाले कर देने हैं, और जो ऊपर प्लस वाले हैं उन्हें क्या कर देना है, माइनस वाला कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि आपने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, माइनस के साथ किया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ था कि हमें आंसर किसमें चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। जी, इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कुछ इस तरह से ड्रा होगा। ये वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने ड्रा करना है एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने एंगल भी किसके बनाया है स्टूडेंट, एक्स के बनाया ना। यहाँ पे ये जो एंगल बने हुए हैं एक्स के। अब एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर आपने पॉइंट ड्रा करने हैं इसके। ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट, ये तो था ना 0। उसके बाद देख लें कितने हैं, 12 पॉइंट आपने ड्रॉ करने।
12 पॉइंट उधर ड्रॉ किए और 12 ही आपने इधर ड्रॉ करने हैं। और ध्यान रहे इनका फासला जो है वो एक जैसा होना चाहिए। ट्वेल्व पॉइंट। अब यहाँ पर इनके जो है वो नाम रखते जाएं। 60, उसके बाद 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, उसके बाद आ गया 300, 330 और 360। ये कौन से पॉइंट ड्रा किए हैं? पॉजिटिव एक्सिस पर। और इसी तरह से आपने ये पॉइंट ड्रा करने हैं नेगेटिव एक्सिस पर। -60, 90, 120, ये माइनस का 150, -180, -210, -240 और ये आया आपके पास 270, 300 माइनस का 330 और लास्ट वन आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का 360। ठीक है। और आगे जो आपने ये तो था ना एक्स वाले पॉइंट, ठीक है, तो एंगल था तो एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दिया। आगे उसने ये जो एंगल का आंसर आएगा वो आंसर किसके इक्वल है? वाई के। तो मैक्सिमम देख लें कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? 1। तो लेट कर लिया कि 1 वाला पॉइंट ना यहाँ पर है आपका। ठीक है, नीचे अगर ड्रॉ करेंगे तो 1 वाला पॉइंट यहाँ पर है। अब इस 1 के सेंटर में कौन कौन से पॉइंट आए हुए हैं? एक आया हुआ है 0.5, क्योंकि 1 वाला पॉइंट मैंने डिस्टेंस ज़्यादा रखा हुआ है तो आप लोग यहाँ से इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा इसलिए रखा है कि आपको ग्राफ की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बाकी आप लोग जब खुद करेंगे तो इसका डिस्टेंस आपने कम ही रखना है। ठीक है, वो तकरीबन आपका 1 वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, पहले वाला जो पॉइंट है वो है 0.5। एक पॉइंट मेरे पास है 0.87। चलिए ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, इससे नीचे कर ही लेते हैं। यहाँ पर है 1 वाला पॉइंट, यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। -0.5 -0.87 और -1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक पता चल गया होगा कि सबसे पहले आपने क्या किया है? एंगल वाले पॉइंट ड्रा किए हैं। एंगल वाले पॉइंट ड्रा करने के बाद जो वाई एक्सिस के ऊपर आंसर आया था आपने वो वाले पॉइंट ड्रा किए। अब आपने क्या करना है? यहाँ से आपने ध्यान से देखना है कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 0 है तो ये वाला आंसर नहीं देखना। ठीक है, अब इस वाले खाने को आप लोग भूल जाए। ठीक है स्टूडेंट, आपने आंसर ये वाला देखना है क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है y इज इक्वल टू -sin x। तो आपने ये वाले खाने के आंसर नहीं देखने। ठीक है, sin 0 तो उसका आंसर भी क्या आ गया? 0, ये वाला पॉइंट। उसके बाद 30 का आंसर क्या है? -0.5। मैंने बार बार कह रही हूँ कि आपने ये वाला पॉइंट नहीं देखना क्योंकि साइन पॉजिटिव नहीं पूछा हुआ, साइन नेगेटिव पूछा हुआ है और नेगेटिव का आंसर ये जो तीसरे वाला खाना है वो वाला आपने लिखना है। 30 की कीमत स्टूडेंट क्या आ जाएगी? -0.5, ये 30 और इसी के सामने ये 0 और ये वाला एक पॉइंट आपके पास आया। इस साइड पे इसे लिख लेते हैं 0.5 -0.87। ठीक है, ये 30 और इधर से 0.5 के बिल्कुल सामने। उसके बाद देखें ज़रा 60 का आंसर हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास आया 60, 0.87, ये 60 और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.87। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद ज़रा देखें 90 का आंसर हमारे पास क्या आया हुआ है? -1, ये 90 और ये आपके पास आंसर आ गया है 1 के बिल्कुल सामने 1। ठीक है, उसके बाद साइन 120 क्या आंसर आया हुआ है? -0.87। अब ये 120 है। ठीक है, तो 120 के बिल्कुल सामने ये है हमारे पास 0.87। ठीक है, यहाँ से 120 और इसी के बिल्कुल सामने। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 150 पे देखें क्या आंसर आया हुआ है? 150 पे आंसर आया हुआ है 0.5 माइनस ये 150 इसी के बिल्कुल सामने और इधर से ये 0.5 बिल्कुल सामने। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 180 वाला आंसर देखें क्या आया हुआ है? 0। उसके बाद 270 वाला आंसर देखें
ये 270 और इसका आंसर क्या आया हुआ है 0.5। ये आप सॉरी 270 नहीं है 210 है, ये 210 और 0.5 बिल्कुल सामने पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखें ज़रा 240 पे आंसर कितना है 0.87। ठीक है, ये 0.87 और यहाँ से ये 240 के बिल्कुल सामने। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास कौन सा एंगल है 270। तो 270 का देखें कहाँ पर है आपके पास 1, ये आपके पास आ गया है 1। अब ज़रा ढूंढे 270 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये 270। तो 300 का देखें, 300 का आंसर हमारे पास दोबारा आया है 0.87। तो ये 300 यहाँ से 0.87। फिर जो है वो 30, उसका आंसर हमारे पास क्या आया 0.5। तो 360 का आंसर देखें दोबारा क्या आया हमारे पास है 0। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएंगे 0। अब इन पॉइंट का अगर मिलाएंगे तो पॉइंट कुछ इस तरह से मिलने हैं, यहाँ से शुरू होना है 0 से। ठीक है, इन पॉइंट को आपस में आपने मिलाना है, क्योंकि उसने पूछा हुआ है आपने क्या बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है, बनाना है ग्राफ आपने। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने कौन सी साइड जो है वो ड्रा किया है, ये आपने पॉजिटिव एक्सिस वाली पॉइंट ड्रा किया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं, नेगेटिव वाला जो एक्सिस है वो आपने किस तरह से ड्रा करना है। वो आपने कुछ इस तरह से ड्रा करना है नेगेटिव वाला पॉइंट। अब देखिए ये नेगेटिव साइड पे आ जाए, ये -30। तो -30 वाला जो आंसर है वो आपने किस तरह से करना है जी, ये वाला जो आंसर है ये आपके पास -30 है। तो -30 को आपने क्या कर देना है, ये देखें 30 है, तो 30 के बिल्कुल सामने क्या आ गया 0.5। ठीक है, ये माइनस का 30 और इसी के सामने हमारे पास क्या आया हुआ है, सॉरी पॉजिटिव एक्सिस। अब लाइट ऑन करें, चलें देख लें, लाइट चली गई है। -30 पे आंसर कितना आया हुआ है 0.5। ये माइनस का 30 और इधर बिल्कुल सामने आपने लिखना है, ये आंसर आ जाएगा 0.5। फिर 60 पे देखें, 60 पे आंसर आया हुआ है 0.87। इसी तरह से 90 पे आंसर ऊपर आया हुआ है हमारे पास 1। ठीक है, ऊपर से आपने देखना है। फिर -120 पे आंसर कितना है 0.87, माइनस ये 120 और आंसर आ गया 0. कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया यहाँ पर। उसके बाद 150, उसका आंसर हमारे पास क्या है 0.5। फिर 180, उसका आंसर हमारे पास क्या है ऊपर से 0। ठीक है, ऊपर से देख के आपने नीचे ड्रॉ करने। फिर माइनस जो है वो 210, ये है -210 और इसका आंसर क्या है 0.5। ये आ गया आपके पास 0.5 और ये 210 के बिल्कुल सामने। उसके बाद 240 वाला आंसर देखिए क्या आया हुआ आपके पास -0.87। ये 0.87 और यहाँ से 240 के बिल्कुल सामने। अब देखिए 270 पे आंसर क्या आया हुआ आपका 1। ठीक है, तो 1 वाला पॉइंट आपके पास ये वाला हुआ। फिर उसके बाद 300 में देखिए क्या आया हुआ 0.87। 330 पे आपका पॉइंट आया हुआ 0.5 माइनस का और 360 पे 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इन्हें भी आपने मिलाना है और मिलाना कुछ इस तरह से है, ये देखिए पॉइंट में से आपकी लाइन बिल्कुल गुजरे। जी, इन पॉइंट को जब मिलाया तो मिलाने से जो लाइन बनी है आपने स्केल के साथ ठीक है लगा देनी है लाइन, वहां पर जो है वो लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो दोबारा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या किए हैं, एंगल बनाए हैं जो उसने पूछा हुआ था -2π से आपने 2π तक जाना है। तो सबसे पहले मैंने पॉजिटिव वाले बनाए हैं, उसके बाद नेगेटिव वाले बनाए हैं।
फिर उसके साइन x निकाले हैं, यानी साइन लिखा और उसमें 30 लिखा तो 0.5, फिर साइन 60 लिखा 0.87। इस तरीके से पॉजिटिव वाले निकाले। जब नेगेटिव वाले निकालने हैं तो आपने कैलकुलेटर पे लिखना है साइन -30, तो फिर ये कैलकुलेटर आंसर देगा। ठीक है, ये जो तीसरा खाना है ये क्यों बनाया है, क्योंकि उसने माइनस साइन की कीमत पूछी हुई है स्टूडेंट, तो आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो माइनस वाले होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये टेबल बनाना है, टेबल कुछ इस तरह से बनाना है। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल ड्रॉ करने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर आपने इनमें देखना है जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, 1, और उसके सेंटर में बार बार रिपीट हुए हैं 0.5 और 0.87, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। फिर एंगल के सामने और बिल्कुल पॉइंट के सामने, ठीक है, यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये पॉइंट, इनके सामने पॉइंट ड्रा करते जाना है जो जो उसने कहे हुए हैं। ठीक है, जो जो ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं, फिर वो पॉइंट एंगल के सामने और पॉइंट के सामने आपने पॉइंट ड्रा करने हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वाले ड्रा कर लें और फिर बाद में नेगेटिव वाले ड्रा कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।